Chief organizer of Congress Seva on Wednesday launched a scathing attack on the ruling Bharatiya Janata Party and its style of governance. Speaking with the media, Desai stated that the Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan movement have gained momentum across the country. Criticizing BJP-led central government, he alleged that it is a day of haste for robbers in the country and that the government was working overtime to protect the perpetrators. He also blamed the centre for failing to handle the Manipur crisis. को खत्म करने का, उस आवाज को दबाने का हमारे कई कार्यकर्ताओं पर पिछले चुनाव में भी और उसके आगे पीछे भी कई हमले हुए। तो एक तरफ जनता की आवाज बनने वाले विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर आप हमले करोगे और कहोगे कि एट्रोसिटीज यहाँ पर कम है। दूसरी तरफ मैं पढ़ रहा था कि भाई लिटरेसी रेट पहले त्रिपुरा में केरला के बिल्कुल बराबर, केरला और त्रिपुरा हमारे देश के लिटरेसी रेट में बहुत आगे। तो एम्प्लॉयमेंट में केरला में प्रॉब्लम है और त्रिपुरा में एम्प्लॉयमेंट के डेटा छुपाए जा रहे हैं। और डेटा छुपाने का कारण कोई बोलेगा कि भाई नहीं यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज की सरकार को कि जिस राज्य के 69% बच्चे, 69% बच्चे 0 से 5 साल की आयु वाले, सबसे जो कम आयु वाले, हर माँ बाप अपने बच्चे को 0 से 5 साल की उम्र में होता है तो अपने से जितना हो सके खिलाने की कोशिश करते हैं, उसको भरपूर पोषण देने की कोशिश करते हैं। पर जिस राज्य के बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, वो 69% बच्चे कुपोषित हैं, अंडर न्यूट्रिशन है। तो ये जो कुपोषित बच्चे हैं, अगर जिस राज्य का एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक हो, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं हो, तो उस राज्य के बच्चे भूखे क्यों हैं? उस राज्य के बच्चे कुपोषित क्यों हैं? यहाँ पर ड्रॉप आउट, एक तरफ शिक्षा का रेट अच्छा दिखाई दे रही सरकार, पर ड्रॉप आउट का रेशियो 8वीं 9वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो इतना तेज गति से आगे क्यों बढ़ रहा है? खास करके आदिवासी इलाकों में बच्चे जो है उस स्कूली शिक्षा के बाद हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो है उससे वो लोग गायब क्यों हो रहे हैं, उन स्कूलों में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वो किसानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, एट्रोसिटीज के मुद्दे पर विफल रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर संविधान से सरकार नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की सरकार चल रही है, ऐसा साफ शब्दों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं मेरी बात को समाप्त करते हुए पूरे देश के अंदर जो हो रहा है आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हो, इसीलिए देश के संविधान में था कि इलेक्शन कमीशन का चीफ जो है वो नियुक्ति करने का अधिकार 3 लोगों को होगा, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या काला कारनामा करना चाहती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकालकर विपक्ष का एक नेता और शासक के 2 नेता, ऐसे करके उन्होंने अपने आप ही इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी को खत्म कर दिया।